है। पिछले 8 दिनों से मणिपुर में आग लग रहे हैं। दो समुदाय के बीच में या दो ट्राइबल समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। 60 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। शूट एंड साइट का ऑर्डर चल रहा है। भाजपा की सरकार है मगर उसके बावजूद लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि मणिपुर में चल क्या रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा। मणिपुर जल रहा है और 56 इंच के प्रधानमंत्री खामोश हैं। 56 इंच क्या, वो 56 दिन जलने के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे अनटिल अनलेस अगर मणिपुर में इलेक्शन होता जैसे कर्नाटका में हो रहा है तो शायद आज मणिपुर जलता नहीं। मोदी जी अपना 56 इंच का सीना वहाँ लेके खड़े होके बोलते हैं कि मेरा बचपन से शौक था, मुझे मणिपुर आना था, मैं ख्वाब में मणिपुर को देखता था, मणिपुर से मेरी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मणिपुर वाले हमारे भाई हैं, मणिपुर का खाना मुझे पसंद है, मणिपुर का पहनावा मुझे पसंद है। वो शायद मणिपुर के जैसे कपड़ा और आवेश भी पहन कर रहते, मगर का अफसोस की बात यह है कि मणिपुर में अभी इलेक्शन नहीं है तो मोदी जी वहाँ, अमित शाह वहाँ नहीं दिखेंगे। आला अधिकारी की तरफ से जो ये ऑर्डर निकला था शूट एंड साइट का, आई एम प्लीज टू अनाउंस कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करके कि इतने इतने आर्टिकल के अंदर, इतने इतने कर्फ्यू के अंदर कोई भी अगर रास्ते में दिखा जाएगा इतने इतने बजे के अंदर तो उनको गोली मार के साइड कर दिया जाएगा। इसमें खुशी की बात कौन सी हो रही है? किसके कारतूस में सुअर का चमड़ा जाएगा और किसके कारतूस में गाय का चमड़ा डाला जाएगा, वही सेम तरीका आज बीजेपी हमारे और आपके साथ, मणिपुर जैसे शहरों के साथ कैसे इन दो समुदाय के बीच में लड़ाई लगाई जाए। आप मुझे बताइए, कश्मीर को अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं और कर रहे हैं कि एक फैमिली पे 4 मिलिट्री को दिया जा रहा है, तो मणिपुर को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मणिपुर तो एक शांत जगह है, नॉर्थ ईस्ट जो है एक शांत लोग हैं। 400 करोड़ की फ्लाइट में मोदी जी खुद घूम रहे हैं, वो मना नहीं हो सकता। 10 लाख का सूट वो पहन के घूमते हैं, वो मना नहीं है। मोब्लैंक का पेन उनके पॉकेट में रहता है, वो मना नहीं है। मगर पुलवामा के शहीदों के लिए 2 एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो मना कर दिया गया था। और सतपाल जी ने साफ साफ कहा कि अगर आज एयरक्राफ्ट उसमें होता तो आज वो शहीद नहीं होते, आज वो अपने परिवार के साथ होते। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उत्तर पूर्व का एक राज्य है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक बड़ा पहचान रखता है और यहाँ की जितनी भी संस्कृति है उसमें जो है मणिपुर की संस्कृति भी पूरे विश्व में जानी जाती है। पिछले 8 दिनों से मणिपुर में आग लग रहे हैं। दो समुदाय के बीच में या दो ट्राइबल समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। 60 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। शूट एंड साइट का ऑर्डर चल रहा है। भाजपा की सरकार है मगर उसके बावजूद लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि मणिपुर में चल क्या रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है और मणिपुर के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले समझिए कि जिस तरह से 28 तारीख से लगातार मामला चल रहे हैं, एन बैरन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनके काफिले के सामने आग लगता है, उसके बाद जो है काफिला रुक जाता है और ये जो लड़ाई चल रही है वो मेतई और कुकी समाज के बीच में चल रही, क्योंकि एक जो है मेतई समाज है जिनको गवर्नमेंट ने वहाँ पर आरक्षण दिया है, जिसके बाद कुकई और मेतई के बीच में लड़ाई चली और सरकार इस दो समुदाय के बीच की लड़ाई को रोकने में नाकाम है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सियासत की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग कह रहे हैं कि हालात बदलने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई मजबूत आश्वासन नहीं आया। दूसरी तरफ जो है सेंट्रल की जो फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय की गई है, तो क्या कुछ हालात बदले, क्योंकि पश्चिम बंगाल से मणिपुर ज़्यादा दूर नहीं है तो मणिपुर की असर तो बंगाल में नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि देश का एक कीमती इलाका जल रहा है और शायद भाजपा की सरकार वहां पर नाकाम नजर आ रही है। तो आसिफ भाई, सबसे पहले कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में दो समुदाय के बीच में लड़ाई है, मगर प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री जो कहते हैं कि दुनिया के एक मजबूत गृह मंत्रालय वो संभाल ले, उनके तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि वो खामोश रहें और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ कम हो जाए। देखिए, मणिपुर का जो अभी सिचुएशन है वो इतना ग्रिम हो चुका है कि वहाँ में गवर्नर का जो ऑर्डर निकला था, मैं उस ऑर्डर को पढ़ रहा था जहाँ पर वहाँ लिखा हुआ था दैट वी आर प्लीज टू अनाउंस। समझ में नहीं आया कि गवर्नर के तरफ से या जो आला अधिकारी के तरफ से जो ये ऑर्डर निकला था शूट एंड साइट का, आई एम प्लीज टू अनाउंस कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करके कि इतने इतने आर्टिकल के अंदर, इतने इतने कर्फ्यू के अंदर कोई भी अगर रास्ते में दिखा जाएगा इतने इतने बजे के अंदर तो उनको गोली मार के साइड कर दिया जाएगा। इसमें खुशी की बात कौन सी हो रही है? तो कहीं ना कहीं बीरेन बाबू जो हैं उनकी जो गवर्नेंस है ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। और आप अभी कह रहे थे ना मेताई के बीच में और दूसरे समुदाय के बीच में, कोके में जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई उनके बीच में नहीं हो रही है। ये वही किया जा रहा है
कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज़ भारत में ना कर सके थे, ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए थे, वहाँ पर अंग्रेज़ के दौरान में हिंदू मुसलमान एक हो चुके थे, भाई भाई थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था। उसी को तोड़ाने के चक्कर में जो अंग्रेज़ थे वो लगे हुए थे कि किसके कारतूस में सूअर का चमड़ा जाएगा और किसके कारतूस में गाय का चमड़ा डाला जाएगा। वही सेम तरीका आज बीजेपी हमारे और आपके साथ, मणिपुर जैसे शहरों के साथ, कई ऐसे शहर जहां पर जाति को लेके बहुत ऊपर स्थल में बात होती है, इनको लेके खेला जा रहा है। ये समुदाय के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। और ये सोच की लड़ाई, बहुत सोच समझ के लड़ाई करवाया जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिंदू मुसलमान है। आज हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है। उसी तरीके से मणिपुर में ये बहुत एक सोची समझी साजिश की जा रही है कि कैसे इन दो समुदाय के बीच में लड़ाई लगाई जाए। आप मुझे बताइए, कश्मीर को अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं और कर रहे हैं कि एक फैमिली पे 4 मिलिट्री को दिया जा रहा है, तो मणिपुर को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मणिपुर तो एक शांत जगह है। नॉर्थ ईस्ट जो है एक शांत लोग हैं, वो लोग के अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं भरी हुई है। जाति की प्रॉब्लम तो बनाई गई है, पॉलिटिशियंस ने बनाया है, मगर एक शांतिपूर्वक जगह है, उसको अगर आप जलाने की कोशिश में लगे हैं, बहुत अफसोस की बात है। और बीजेपी का जो पॉलिटिकल स्टैंड्स है, जो एक आइडियोलॉजी है, ये उसी में चलता है कि जातिवाद को कैसे अपफिल्ड किया जाए, उसमें कैसे आँख में और नमक डाला जाए, तेल डाला जाए, ताकि वो और उभरे खिले और बीजेपी अपनी राजनीति चमकाते रहे। मगर अफसोस की बात यही है। देखिए 65 क्या, पुलवामा में 40 लोग मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? शहीद हो गए, सही बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शहीद हो गए। सतपाल जी की स्पीच में सुन रहा था, वो खड़े होकर वहाँ से कह रहे थे कि उन्होंने मोदी जी को कहा था पुलवामा में 2 एयरक्राफ्ट भेज दे ताकि वो 40 हमारे शहीद भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो एयरक्राफ्ट लेके जा सकते थे। मना हो गया। 400 करोड़ की फ़्लाइट में मोदी जी खुद घूम रहे हैं, वो मना नहीं हो सकता। 10 लाख का सूट वो पहन के घूमते हैं, वो मना नहीं है। मोब्लैंक का पेन उनके पॉकेट में रहता है, वो मना नहीं है। मगर पुलवामा के शहीदों के लिए 2 एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो मना कर दिया गया था। और सतपाल जी ने साफ साफ कहा कि अगर आज एयरक्राफ्ट उसमें होता तो आज वो शहीद नहीं होते, आज वो अपने परिवार के साथ होते। तो यही तो फ़र्क है। 65 लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब से 2014 से ये भाजपा गवर्नमेंट आई है, आप मुझे बताइए कितने हिंदू मुस्लिम ऐसे ही मरे हैं छोटे छोटे झगड़ों में। मगर वहाँ तो हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं। मैं आपसे तो यही कह रहा हूँ, जाति धर्म की लड़ाई है, ये करवाई जा रही है, समुदाय की लड़ाई कराई जा रही है। इसको तमाशा कौन बना रहा है? ये मोदी बना रहे हैं। इसको तमाशा कौन बना रहा है? अमित शाह बना रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी तो यही है। डेवलपमेंट में कहाँ काम करते हैं? जयशंकर साहब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम रशिया से तेल लाएंगे, हम कोल वहाँ से खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आम जनता के लिए क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन क्या आ गया या चला गया? आम जनता को कुछ भी नहीं पता, जीडीपी के बारे कुछ भी नहीं पता। ऐसे भी भूखे थे, वैसे भी भूखे थे, गरीब पहले भी मरता था, आज भी मर रहा है। मगर जाति को लेके जो राजनीति हो रही है वो बंद नहीं हुई है। पूरा मणिपुर जल रहा है और 56 इंच के प्रधानमंत्री खामोश हैं। 56 इंच क्या, वो 56 दिन जलने के बाद भी कुछ नहीं बोलेंगे। अनटिल अनलेस अगर मणिपुर में इलेक्शन होता जैसे कर्नाटका में हो रहा है, तो शायद आज मणिपुर जलता नहीं। मोदी जी अपना 56 इंच का सीना वहाँ लेके खड़े होके बोलते हैं कि मेरा बचपन से शौक था, मुझे मणिपुर आना था, मैं ख्वाब में मणिपुर को देखता था, मणिपुर से मेरी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मणिपुर वाले हमारे भाई हैं, मणिपुर का खाना मुझे पसंद है, मणिपुर का पहनावा मुझे पसंद है। वो शायद मणिपुर के जैसे कपड़ा और आवेश भी पहन कर रहते, मगर का अफसोस की बात यह है कि मणिपुर में अभी इलेक्शन नहीं है, तो मोदी जी वहाँ, अमित शाह वहाँ नहीं दिखेंगे। सिर्फ इलेक्शन ही जरूरी। जी, बॉर्डर में तभी कुछ हलचल मचता है जब राजनीति का इलेक्शन सामने आता है। तो मणिपुर तो अभी यतीम ही दिखेगा। मणिपुर में तो अभी इलेक्शन है नहीं। मणिपुर में लोग मरे, कुत्तों की तरह मरे, हमारे जितने भी भाई हैं वो सब मर जाएं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। पहले तो ये डिसाइड करिए कि मणिपुर को तो ये मोदी वाले, ये बीजेपी वाले कहते थे चिंकी, इस नाम से पुकारते थे जिस नाम से मणिपुर, नागालैंड, दार्जिलिंग के सारे लोग चिढ़ते हैं। क्यों ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इनको चाइनीज बोलते हैं? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। क्या वो चिंकी है? किस एंगल से चिंकी है? मैं मुसलमान हूँ तो क्या आप मुझे बोलिएगा मुस्लिम? मैं मुस्लिम है, अरे मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का हूँ। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आगरतला, ये सारे लोग भारतीय, इनको आप नाम क्यों देते हैं?
और ये नाम देने वाले दोस्तों मैं आप मिजोरम के लोगों से कह रहा हूँ, नागालैंड के लोगों से कह रहा हूँ, त्रिपुरा के लोगों से कह रहा हूँ, ये नाम जो आपको दिल्ली में बॉम्बे में जो दिया जाता है, ये सारा ये जो पूरा स्टाइल शुरू हुआ है, ये बजरंग दल की तरफ से स्टाइल शुरू हुआ है, या आरएसएस वालों की तरफ से स्टाइल शुरू किया है। ये कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे हिंदुस्तान के नहीं है, वो बाहर के लोग आए हैं, आपके ऊपर तवज्जो इसी के लिए नहीं दिया जाता था क्योंकि आप वोट नहीं देते थे। आप वोट देना शुरू किए तब तो आपको मानने लगे। अगर आप कल वोट देना बंद कर दीजिए तो आपको वापस से कहेंगे कि टिबेटन हो, तुम चाइनीज हो, तुम कोरियन हो, तुम जापानीज हो। इनको भारतीय भी कहना से बंद कर देंगे। जल रहा है मणिपुर, बहुत ज्यादा जो है आग लगी हुई है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जलकर रास्ते पर खत्म हो गई, बस जिम्मेदार कौन? कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों की प्रॉपर्टी वापस से आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से आ जाएगा। क्या जान वापस आ सकता है? क्या मोदी अमित शाह उनकी जान वापस लेके आ सकते हैं? जिम्मेदार सरासर हुकूमत है जो दिल्ली में बैठ के सिर्फ अदानी और अंबानी की काम कर रहा है, उनके प्रोसेस पे काम कर रहा है, उनके आइडियोलॉजी इकोनॉमिक्स के ऊपर काम कर रहा है। इंसान और इंसान के ज़ात और उनकी जान के ऊपर काम नहीं कर रहा रजा भाई। अगर उनके ऊपर काम करने लग जाए तो वोट मांगने की भीख, ये धूप में खड़े होने की भीख आपको ज़रूरत नहीं है। मगर ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान और जाति पे काम करते हैं, कास्ट पे काम करते हैं, कम्युनिटी पे काम करते हैं, उनको बीच में लड़ाते हैं और एक तरफा वोट वहाँ से निकाल लेते हैं। ये उनका काम है। बदलेगा मणिपुर में? क्या हालात ठीक होने की उम्मीदें हैं? मणिपुर भारत में है, आपका सवाल होना चाहिए बदलेगा भारत की नहीं। तो मेरा जवाब है जब तक ये लोग रहेंगे, अली बाबा और 40 चोर यहाँ पर रहेंगे, द 3 मस्किटर्स, अगर ये लोग यहाँ रहेंगे, भारत नहीं बदलने वाला। भारत का जो फ्यूचर है बहुत ही खराब है। मुख्यमंत्री का रिजाइन क्यों नहीं ले रहे? इतना बड़ा सिचुएशन के बाद भी अगर मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करे तो कब करेंगे रिजाइन? मुख्यमंत्री रिजाइन क्यों करेगा? उसको तो मजा आ रहा है, जातिवाद को लेके खेला जा रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। वो क्यों रिजाइन देगा? वो बिल्कुल रिजाइन नहीं देगा। वो वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा, वो और लोगों की जान लेगा, वहाँ पर और लोगों की जान जाएगी, बहनों की, माँ की, बच्चों की जान जाएगी, तब जाके उसको सांस में डकार आएगा। वरना वो रिजाइन नहीं देगा, क्योंकि उसके अब्बा ने नहीं कहा ना उसको अभी तक। मोदी जी ने कहा उसको रिजाइन देने के लिए। दे आर एंजॉइंग दिस होल सिनेरियो। उनके लिए तो बात ये है कि बस 1-2 महीना चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। मगर 1-2 महीने में कितनों की जान चली जाएगी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सरासर ये लोगों को झूठ बोलते हैं वोट के चक्कर में, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को धोखा में रखते हैं, हिंदुओं को धोखा देते हैं, अपने सनातन धर्म को धोखा देते हैं। जो लोग कृष्ण भगवान के नहीं हो सकते, वो हम जैसे लोगों का क्या होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पूरे देश भर में मणिपुर का सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, देश के लोग देख रहे हैं, मगर मणिपुर पर डिबेट नहीं है। कर्नाटका की लगातार हिंदू मुसलमान की राजनीति चली, हालांकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच में जो है एक रंजिश पैदा हो गई रिजर्वेशन को लेकर। लड़ाई अभी तक चल रही है। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई सारी बातें कही गई, मगर कुछ भी संतोषजनक बातें अब तक सामने नहीं आई। सेंट्रल फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉय, देखते हैं क्या कुछ बदलता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।